अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद खुर्रम खान। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टेंसेस कंटिन्यू के सारे, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक वीडियो में तमाम परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू तीनों टेंस ये भी क्लियर कर दूँ। 3 क्लासें हो जाएंगी, चौथी क्लास में फिर हम टेंसेस कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं आपको टेंसेस के अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, ये आपके स्कूल के बच्चों को सिलेबस में बड़े काम आएगा। उसके बाद हम चलेंगे मॉडल वर्ब पे, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, स्पीकिंग वे पे आ जाएंगे, लैंग्वेज को हम कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश को हम पूरा निपटा देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकायदा क्लास का आगाज़ करते हैं एक बार फिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं वही बात कहूँगा कि हम फ़र्क महसूस करते हैं, एनालाइज करते हैं तीनों टेंसेस में कि इसके उर्दू में जुमले में क्या फ़र्क है। कहीं भी आप उर्दू में जुमला सुने तो आप फ़ौरन एनालाइज कर लें, हाँ ये फ़लाँ टेंस का जुमला है। ठीक है, इसी तरह आप इंग्लिश में कोई जुमला सुने तो फ़ौरन एनालाइज कर लें कि हाँ ये फ़लाँ टेंस का जुमला है। और फार्मूले भी, आप कोई जुमला उर्दू या इंग्लिश में सुने, आपका फार्मूला बता दें, इसका फार्मूला ये लगेगा, अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। सही है। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तालीम अच्छी खासी है, लेकिन वो सिंस और फार की गलती करते हैं। मैं पहले सिंस और फार को पॉइंट को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर सबके लिए। देखें, सिंस मॉर्निंग लगता है ना, मॉर्निंग का जो टाइम है वो फिक्स है। रात के टाइम मॉर्निंग नहीं होती, शाम में भी मॉर्निंग नहीं होती, मॉर्निंग सुबह ही होती है। ठीक है, वी हैव बीन रिसाइटिंग होली कुरान सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मॉर्निंग का जिक्र आएगा तो वो सिंस लगेगा। इस तरह किसी महीने का जिक्र आता है सिंस जनवरी, तो जनवरी जो ना वो जनवरी में आता है, दिसंबर में नहीं आता, तो फिक्स है जनवरी, तो हम जनवरी के अंदर सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें 10 महीने से पढ़ रहे हैं हम, तो हम 10 महीने के लिए फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 10 ईयर, यहाँ सिंस नहीं लगेगा। ठीक है, 10 महीने का जिक्र हुआ, 10 महीने कौन से हमें नहीं पता, हम सिर्फ वहाँ फॉर यूज़ करेंगे, ये रूल है, यहाँ सिंस यूज़ नहीं होगा। अगर महीने का नाम लिया जाता ना तो हम फिर सिंस लगा दें, सिंस जनवरी, सिंस दिसंबर, सिंस अक्टूबर। ठीक है, अगर महीने का नाम आ गया है तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर ये सिर्फ ये कि हम 6 महीने से पढ़ रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे फॉर 6 मंथ। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो हम और थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं सेंस ऑफ आर को। हम 10 साल से इस घर में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर 10 ईयर, सिंस यूज़ नहीं होगा। हम 10 साल से इस घर में यूज़ हो रहे हैं, यहाँ सिंस यूज़ नहीं होगा, यहाँ फॉर यूज़ होगा, फॉर 10 ईयर। और सिंस कहाँ यूज़ होगा? जहाँ हम फिक्स डेट दे देंगे, सिंस 2010, हम सन 2010 से इस घर में रह रहे हैं तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस 2010। जहाँ फिक्स टाइम और डेट दे दी ना आपको, वहाँ आप सिंस यूज़ करेंगे, और जहाँ आपको फिक्स टाइम नहीं दिया वहाँ फॉर यूज़ करेंगे। आप 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं तो वहाँ आप यूज़ करेंगे फॉर 6 मंथ। ठीक है, जहाँ फिक्स डेट आ जाएगी तो वहाँ आपका सिंस यूज़ होगा। आई थिंक आपका सेंस ऑफ आर का पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको और डिटेल से समझा दूंगा। सेंस ऑफ आर हमने क्लियर कर लिया, आप टेंस की तरफ आ जाते हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। जनवरी आ गया इसलिए मैंने सिंस यूज़ किया। उर्दू जुमला गौर से सुने, हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं, हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। तीनों परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, पॉइंट क्लियर हो गया। कौन सी वर्ब यूज़ होगी तीनों टेंसेज में? आईएनजी वाली फॉर्म। अच्छा जी, आपको मैं उर्दू में जो बताया कि हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या फ़र्क आएगा कि जुमले के अंदर था का यूज़ होगा, था पास्ट को शो करता है। प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट में ये था कि हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। पास्ट में आ गए
तो हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। ठीक है, कुछ लोग जुमले को इस तरह लिखते हैं कि हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे थे, ये भी चलता है, हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे थे। सही। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे होंगे। ठीक है, हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे होंगे। उर्दू के तीनों जुमले दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसमें आप फ़र्क को पिक करें, पॉइंट को गेट करें, हासिल करें कि कैसे हमें एनालाइज करना है कि जुमला कौन सा टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे होंगे। सही है, फ्यूचर में गा गी लग जाता है। उर्दू के जुमले क्लियर हुए। अब हम तीनों इंग्लिश के जुमले में फ़र्क महसूस करें। क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, वर्ब भी वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू था। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के जुमले की तरफ। यहाँ हम यूज़ करेंगे हैड बीन। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के इंग्लिश के जुमले के ऊपर। वो इस तरह होगा, वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे होंगे। हमने उर्दू के जुमले में फ़र्क महसूस किया, पिक किया, इंग्लिश के जुमले में फ़र्क महसूस किया, पिक किया। अब इनके तीनों के फार्मूले, ये तीन चीज़ें लाजमी आपको याद होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ये नहीं टेंसेस नहीं टिकते, लोगों के माइंड से स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपने मेरी वीडियो देखनी है, बार बार देख लें, या इसका एक चार्ट बना लें और उससे रोज़ाना देखा करें। टेंसेस प्रैक्टिस मांगते हैं, टेंसेस आपके पक्के हो जाएंगे तो आगे इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी, आपके लिए ईजी हो जाएगी। हम आते हैं फार्मूले की तरफ। पहला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसका जुमला हमने बताया वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, हम जनवरी से इंग्लिश सीखते रहे हैं। अब फार्मूले की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाता है। जहाँ हैव बीन लगना है या हैज़ बीन लगना है, उसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। ये फार्मूले और जुमले में वीडियो के आखिर में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे मेरी वीडियो के एंड के अंदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसके अंदर हम हमारा देखें दूसरे पहले फार्मूले में इस फार्मूले में कितना सा फर्क है। ये इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा बताऊं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ सिंस और फार का यूज़ होगा वो यहाँ फार्मूले अपने सिंस और फार ऐड करना है। ठीक है, जुमले अक्सर लोग जो फार्मूला लिखते हैं इसमें सिंस और फार भी लिखते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं फार्मूले में सिंस फार को ऐड नहीं कर रहा, आप करना अपनी आसानी के लिए करना चाहते तो कर लें। सही है। अगर इस टेंस के अंदर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं अभी वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकता हूँ और आपको लिखे हुए दिखाता हूँ और उसके ऊपर वॉइस ओवर भी होगी। हम सिर्फ पेपर नहीं दिखाऊंगा आपको, उसमें मेरी आपकी आवाज़ भी आएगी। ठीक है, ओके, हम चलते हैं रिटर्न वर्क की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपने कहा था कि मेरी वीडियो के एंड में आपको फार्मूले लिखे हुए नज़र आ जाएंगे कॉपी के अंदर। ये लिखा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उर्दू में जुमला हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश में जुमला वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, जुमले के हिसाब से सिंस और फार का हम यूज़ कर लेंगे। फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, ये बाद में क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि हैज़ बीन कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, सिंस या फार का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उर्दू में जुमला हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। उसके जुमले इसके जुमले में क्या फ़र्क है, खाली थे का फ़र्क आया। हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं और पास्ट में आ गए तो हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। इसका इंग्लिश में जुमला वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अगर इसका फार्मूला देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट टाइम आईएनजी वाली,
सिंस या फार का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में सिर्फ इतना सा फ़र्क है हेड बिन का, वहाँ हैव बिन आ रहा है, यहाँ हैड बिन आ रहा है, और उर्दू में था थे का फ़र्क है। इसी तरह अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। फार्मूले की तरफ आए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट टाइम आईएनजी वाली, सिंस और फार का यूज़ होगा प्लस और ऑब्जेक्ट। फार्मूले में क्या फ़र्क आया, यहाँ विल लग गया, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल से इतना काफ़ी आज के लिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपने कहा था कि मेरी वीडियो के एंड में आपको फार्मूले लिखे हुए नज़र आ जाएंगे कॉपी के अंदर। ये लिखा है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उर्दू में जुमला हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश में जुमला वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, जुमले के हिसाब से सिंस और फार का हम यूज़ कर लेंगे। फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। ये बाद में क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि हैज़ बीन कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, सिंस या फार का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कंप्लीट हो गया। पास परफेक्ट कंटिन्यूस, उर्दू में जुमला हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। उसके जुमले इसके जुमले में क्या फ़र्क है, खाली थे का फ़र्क आया। हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं और पास्ट में आ गए तो हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। इसका इंग्लिश में जुमला वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अगर इसका फार्मूला देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट टाइम आईएनजी वाली, सिंस या फार का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में सिर्फ इतना सा फ़र्क है हेड बिन का, वहाँ हैव बिन आ रहा है, यहाँ हैड बिन आ रहा है, और उर्दू में था थे का फ़र्क है। इसी तरह अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। फार्मूले की तरफ आएँ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट टाइम आईएनजी वाली, सिंस और फार का यूज़ होगा प्लस और ऑब्जेक्ट। फार्मूले में क्या फ़र्क आया, यहाँ विल लग गया, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल से इतना काफ़ी आज के लिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपने कहा था कि मेरी वीडियो के एंड में आपको फार्मूले लिखे हुए नज़र आ जाएंगे कॉपी के अंदर। ये लिखा है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उर्दू में जुमला हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश में जुमला वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, जुमले के हिसाब से सिंस और फार का हम यूज़ कर लेंगे। फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। ये बाद में क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि हैज़ बीन कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, सिंस या फार का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कंप्लीट हो गया। पास परफेक्ट कंटिन्यूस, उर्दू में जुमला हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। उसके जुमले इसके जुमले में क्या फ़र्क है, खाली थे का फ़र्क आया। हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं और पास्ट में आ गए तो हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। इसका इंग्लिश में जुमला वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अगर इसका फार्मूला देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट टाइम आईएनजी वाली, सिंस या फार का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में सिर्फ इतना सा फ़र्क है हेड बिन का, वहाँ हैव बिन आ रहा है, यहाँ हैड बिन आ रहा है, और उर्दू में था थे का फ़र्क है। इसी तरह अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे। फार्मूले की तरफ आएँ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट टाइम आईएनजी वाली, सिंस और फार का यूज़ होगा प्लस और ऑब्जेक्ट। फार्मूले में क्या फ़र्क आया, यहाँ विल लग गया, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल से इतना काफ़ी आज के लिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।